हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस। कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कैसे चल रही आप लोगों की तैयारी? 22 फरवरी से आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो कैसे चल रही तैयारी? उम्मीद है अच्छी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। क्या आपने अभी तक अपना सब कुछ तैयार कर लिया है या फिर तैयारी आधी अधूरी चल रही है? अगर तैयारी धीरे चल रही है, तैयारी को तेज कर दीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए, जिससे कि आप अच्छे नंबर लेके आ जाएं। और जितने भी पिछले साल के पेपर हैं उनको ज़रूर से देख करके ही जाएं। आज मैं आपके लिए 2024 में जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई है उसका एक स्कूल का पेपर लेके आया हूं। यहां से कई क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है। इसको मैंने ऑनलाइन में कराया हुआ है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ है, तो शॉर्ट में और बहुत जल्दी में आपको चीज़ें समझ में आ जाए, इसलिए इसको हम फिर से बना रहे हैं, और जिससे कि आपके क्वेश्चन जल्दी से तैयार हो जाएं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री बोर्ड में, और यहीं से आने की उम्मीद है। 2024 यूपी बोर्ड का जो पेपर है 22 फरवरी को, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथ में आप चेक भी करते चलिए कि कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? हंस जो है शुक्ल युग की क्या है? एक पत्रिका है। आंसर सब मार्क है। हम जल्दी से इनको चीजों को लेके चलेंगे, जिससे आपको जल्दी से क्या है याद हो जाए चीजें। ठीक है ना, वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने। किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने की है। दूसरे का पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? तो आपको पता होगा क्या आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं क्या है? प्रसिद्ध आलोचक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो आपको पता होगा करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है, गीतावली के कवि का नाम है। तो गीतावली कवि का नाम जो है क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी। बिल्कुल सही आंसर। घबराहट शब्द में प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? हट। अगर आहट यहां पे दे देते तो भी क्या होता? सही हो जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, आभूषण का पर्यायवाची है। तो आभूषण का पर्यायवाची क्या है? अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की अभिन्नता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आठ का खा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नाइन, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाएगा? तो प्रा लगा देंगे, पराजय हो जाएगा। और जय का क्या हो जाएगा? विलोमार्थक, यानी विलोम भी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में आम का पर्यायवाची है। तो आम का पर्यायवाची रसाल होता है। बिल्कुल याद रखिए, कई बार पेपर में पूछा गया है आम का पर्यायवाची, तो बिल्कुल याद रखना है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? तो हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गंगा का पर्यायवाची है। तो मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी, ये सभी क्या है? गंगा नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी हो जाएगी? युगांत। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रस का नाम बताना है। जथा पंख बिनु खग अति दीन्हा, मणि बिनु फल फन करिबर कर हीना में क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी विधा की रचना। क्वेश्चन नंबर 15 का गा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चतुष्पदी में समास है। तो दुग्ध समास है, क्योंकि प्रथम संख्या क्या है? प्रथम शब्द संख्यावाची है, इसलिए क्या हो जाएगा? दुग्ध समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यद्यपि का संधि विच्छेद है, यदि प्लस अपि हो जाएगा। 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है। तो नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? नदिभ्या हो जाएगा। 18 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, पठ धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन रूप है, तो हो जाएगा पठिष्यता। क्या हो जाएगा? पठिष्यता हो जाएगा। 19 का गा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो सममात्रिक छंद कहते हैं। 20 का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 20 MCQ हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं कि इस प्रकार से हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बेटा आपके लिए इस चैनल पे मेहनत की जा रही है और चैनल अभी नया है तो थोड़ा सा सपोर्ट की इसको ज़रूरत है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्या है, गद्यांश दिया गया है। आप ये गद्यांश तैयार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इनको तैयार कर लीजिए। गद्यांश है ये, अथवा में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को। तो 2 गद्यांश में से कोई एक गद्यांश आपको करना है। ये खा नंबर का गद्यांश है, इसको आप देख लीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे यहाँ पे आया हुआ है, वहाँ पे ये नंबर नहीं रहेंगे, वहाँ वर्णात्मक में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आएंगे। ये स्कूल का है पेपर, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको प्रिंट कर दिया है। निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक पदांश के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे 2 पदांश दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं 2 में से कोई एक पदांश करना होता है। उसके बाद संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, आप इसको कर सकते हैं, या फिर अथवा में एक और मिल जाएगा आपको, अथवा में यहाँ से कर सकते हैं दूसरा, ठीक है ना, खा नंबर पे कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, खंड काव्य करना है, कोई भी कर सकते हैं जो आपके क्षेत्र में चलता है, या आपके टीचर बता देंगे आपके क्षेत्र में कौन सा खंड काव्य चलता है। उसके बाद है लेखक का जीवन परिचय है, ठीक है, लेखक का जीवन परिचय लिखना है। फिर किसी कवि का जीवन परिचय और उसकी रचना लिखनी है। और फिर क्वेश्चन आएगा कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और फिर संस्कृत में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे संस्कृत में ही। और फिर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा पैटर्न इसमें चेंज है, इस प्रकार से आपका नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। उसके बाद निबंध है, और फिर आपके जो पेपर में आएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 रहेगा वो उसमें पत्र भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप तैयार जरूर से कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।